तो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो के बारे में। सारी डिटेल्स आपको दे दूंगा A to Z। कैसे आना है, कब आना है, कौन से हॉल में आना है, कौन कौन सी कार्स लॉन्च होने वाली हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहले से सब्सक्राइब्ड है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में आना चाहते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि इसका जो नाम है वो नया नाम दे दिया गया है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो, लेकिन का नाम हुआ करता था ऑटो एक्सपो। तो अब ऑटो एक्सपो को भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो के नाम से जाना जाएगा और ये 10 साल बाद फिर से अब प्रगति मैदान में हो रहा है, जिसका नाम अब चेंज करके भारत मंडपम कर दिया गया है। 2023 में ये इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा में किया गया था, लेकिन अब वापस जो है भारत मंडपम में इसको शिफ्ट कर दिया गया है। जो नाम जो दिया गया है वो है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो। अब ये 3 जगह पे टोटली हो रहा है। ये हो रहा है भारत मंडपम में, जहां पर आपको एक्चुअल में ऑटो एक्सपो देखने को मिलेगा। जो कार्स आप बेसिकली देखना चाहते हैं वो आपको देखने को मिलेगी। अगर आप ऑटोमोबाइल रिलेटेड कंपोनेंट्स में रुचि रखते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको जाना होगा यशोभूमि द्वारका में। और अगर आप कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आपको जाना होगा इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में। यहाँ पर अगर हम भारत मंडपम की बात करें, जहाँ पर ऑटो एक्सपो हो रहा है, उसकी जो डेट्स हैं वो है 17 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक। लेकिन इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ ऑटो एक्सपो के बारे में बात करेंगे, यानी कि भारत मंडपम में जो इवेंट होने जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे, जो मोस्टली लोगों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। क्योंकि ये जो इवेंट है ये इंडिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल रिलेटेड इवेंट है, जहाँ पर इंडिया के जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं बड़े बड़े, वो ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स जो हैं वहाँ पर आपको दिखेंगे। सबसे पहली चीज़ कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपको जाना है bharatmobility.com पे। वहाँ पर विजिटर रजिस्ट्रेशन पे जाकर के अपनी इन्फॉर्मेशन देकर रजिस्टर कर देना है। ईमेल आईडी जो आप डालेंगे वो मेक श्योर कीजिएगा कि बिल्कुल सही डालें, क्योंकि ईमेल आईडी पर आपको बेसिकली एक QR कोड आएगा और वही आपकी टिकट है। या फिर आप चाहें तो DMRC की मोमेंटम 2.0 करके ऐप है, वहाँ पर जाकर भी अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और तीसरा डिस्ट्रिक्ट एक ऐप है जो जोमेटो की ऐप है, वहाँ पर जाकर भी आप भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं आपको यही गाइड करूंगा कि आप अपने घर से ही रजिस्ट्रेशन करके जाएं, QR कोड लेके जाएं, ताकि आप इवेंट पे जाएं और आपको इजीली एक्सेस मिल जाए। 17 और 18 जनवरी जो है वो मीडिया डेज है, जहां पर हम आपको वहां से इन्फॉर्मेशन देंगे। जो भी वहां पे लॉन्चेस होने वाले हैं वो सारी लॉन्चेस की इन्फॉर्मेशन आपको मोटर बाइट चैनल पे मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट ऑटो एक्सपो से रिलेटेड आपको हमारे चैनल पे मिलने वाला है। लेकिन अगर आप वहाँ पे फिजिकली विजिट करना चाहते हैं तो 19 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक जनरल पब्लिक के लिए इसे ओपन किया जाएगा। और उसकी जो टाइमिंग्स रहेंगी वो रहेंगी सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। सिर्फ 19 तारीख यानी संडे को आपको टाइमिंग्स जो रहेंगी वो 10 बजे से 7 बजे तक रहेंगी। बाकी 20, 21 और 22 को 10 बजे से लेकर 6 बजे तक टाइमिंग रहेंगी। हॉल इन्फो क्या है, कौन कौन से हॉल में कौन कौन से ब्रांड्स हैं, ये स्क्रीन पे एक मैं इमेज लगा दे रहा हूँ। चाहे तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने पास रख लीजिए कि अगर आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड के स्टॉल पे जाना चाहते हैं, वहाँ पे पवेलियन में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए सहूलियत हो जाएगी, ईजी हो जाएगा। इस स्क्रीनशॉट को अपने पास रख लीजिएगा। ऑल तो वहाँ पर जगह जगह पर मैप्स और इन्फॉर्मेशन वगैरह रहेगी, लेकिन अगर आपके पास पहले से इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको पता रहेगा कि आपको कहाँ कहाँ जाना है, किस किस ब्रांड के पवेलियन को विजिट करना है। उसके बाद आता है कि पहुंचना कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वहाँ पर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पार्किंग का इशू, कहाँ से एंटर करना है, ये सारे इशूज रहते हैं। तो सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप यूज़ कीजिए मेट्रो का, अगर दिल्ली मेट्रो का यूज़ कीजिए। वहाँ पर आपको सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पे उतरना है। वहां पे गेट नंबर 3 से एग्जिट लेना है। 13 मिनट की आपको वॉक लगेगी और आप पहुंच जाएंगे वहां पर गेट नंबर 10 में भारत मंडपम के, जहां से आपको एंट्री ले लेनी है। ठीक है जी। अगर आप खुद की गाड़ी से आते हैं तो आपको वहां पर गेट नंबर 4 में अंडरग्राउंड पार्किंग मिल जाएगी। वहां पर आप अंडरग्राउंड पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क कीजिए और वहीं से आप भारत मंडपम में एंटर कर जाइए। अगर आप कहीं बाहर स्टेट से आ रहे हैं तो कश्मीरी के डायसबिटी से ऑलमोस्ट तक 13 किलोमीटर के आसपास ये डिस्टेंस आपको पड़ेगा। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से भी आपको तकरीबन 25 मिनट का रास्ता है, वहां से आप इजीली जो है भारत मंडपम तक पहुंच सकते हैं। तो ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, टाइमिंग्स क्या है, हॉल इन्फॉर्मेशन क्या है और वहां तक पहुंचना कैसे है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। अब आते हैं कि कार्स कौन कौन सी एक्सपेक्टेड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के कौन कौन सी नई कार्स आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि ईवी का इस बार भी बोलबाला रहने वाला है। आपको हर ब्रांड्स की तरफ से ईवीज जो है वहां पर देखने को मिलेंगी।
तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी नई कार्स जो है आएंगी। सबसे इंडिया का टॉप मोस्ट कार मैन्युफैक्चरर मारुति सुजुकी लेके आ रहे हैं ई विटारा, जो वो अपने दो बैटरी पैक के साथ लॉन्च करेंगे। 49 किलोवाट आवर और 61 किलोवाट आवर कार्स एक से दूसरे ब्रांड की तरफ जाती है। टोयोटा की कार्स मारुति, मारुति की कार्स टोयोटा में जाती है, तो वही कार आपको टोयोटा अर्बन क्रूजर ईवी के नाम से टोयोटा के पवेलियन में भी देखने को मिल जाएगी। सेकंड आते हैं बहुत ही जबरदस्त हाइप्ड कार जिसका नाम है क्रेटा इलेक्ट्रिक ईवी। उसकी प्राइसिंग लॉन्च हो सकती है, हालांकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी उसकी बाहर आ चुकी है, आपने उसकी इमेजेस, पिक्चर्स, वीडियोस सब देख ली होंगी, लेकिन प्राइसिंग अभी तक रिवील नहीं हुई है। नेक्स्ट आ जाते हैं टाटा में। टाटा में आपको जो है सेरा ईवी वहां देखने को मिलेगी, हैरियर ईवी एक नए अवतार में आपको वहां देखने को मिलेगी। उसके अलावा टिगोर और टियागो का फेसलिफ्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसकी इमेजेस ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी हैं। प्लस उसके अलावा अविन्या जो लास्ट टाइम 2023 में भी हमने देखने को मिली थी, वो भी आपको वहां पर देखने को मिल सकती है। उसके बाद आते हैं महिंद्रा पे। महिंद्रा की BE6 XCV 9e, ये दोनों कार्स जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी हैं, ये आपको वहां देखने को मिलेंगी। अगर आपने इमेजेस में देखी हैं, वीडियोस में देखी हैं, पर्सनली अभी तक नहीं देखी हैं, तो बहुत बढ़िया मौका है इस कार्स को सामने से देखने का। उसके अलावा XUV 700 का इलेक्ट्रिक वेरिएंट भी आपको वहां पे देखने को मिल सकता है। MG जो है इस बार काफी सुर्खियों में है, क्योंकि वो अपनी एक बहुत ही जबरदस्त स्पोर्ट्स कार यानी कि साइबरस्टर ईवी लेकर के आ रहे हैं इंडियन मार्केट में। और लास्ट टाइम जब JSW और MG का मर्जर हुआ था, वहां पर उन्होंने डिस्प्ले में कार को लगाया था और बताया था कि वो जल्दी ही इस कार को लॉन्च करेंगे, और एज प्रॉमिस्ड उन्होंने अपनी कार जो है वो अब इस बार ऑटो एक्सपो में लॉन्च करने जा रहे हैं। उसके अलावा आपको मीफा 9 यानी कि M9 जो सबसे बड़ी MPV है, वो भी वहां पर लॉन्च की जाएगी, वहां पर देखने को मिलेगी। MG7 ट्रॉफी करके IM L6 सिडैन जो उनकी है, वो भी वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। स्कोडा अब जो है वो काइलैक, कॉर्डियक और सुपर्ब का 4th जनरेशन ऑक्टेविया, एलरॉक और विजन 7S जो एक खास तौर पर देखने वाली कार होगी। किया में आपको साइरस EV6 का फेसलिफ्ट देखने को मिल सकता है। कार्निवल रिसेंटली लॉन्च हुई थी, उसकी H1 लिमोजिन वेरिएंट भी आपको वहां पर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट एक और बहुत बड़ी अपडेट यानी कि BYD धीरे धीरे इंडियन मार्केट में अपनी पकड़ जो है मजबूत करते जा रहा है। आफ्टर BYD Atto 3, BYD सील, अब वो लेकर के आ रहे हैं BYD Sea Lion 7, जो कि अगेन उनकी एक बहुत ज़बरदस्त कार रहने वाली है। इसका भी लॉन्च वहां पर होगा, वो कार वहां पे रिवील की जाएगी, हो सकता है प्राइसिंग भी वहां पर बताई जाए। नेक्स्ट है पोर्शे, आपकी प्रीमियम कार सेगमेंट में टेकान का फेसलिफ्ट आ सकता है ईवी वेरिएंट में, मकान ईवी आ सकती है, पैनामेरा आपको EQ GTS आपको वहां पर देखने को मिल सकती है। तो जो पोर्शे की भी अच्छी खासी जो है लाइन सेगमेंट आपको वहां पर डिस्प्ले में देखने को मिलेंगी। वियतनामीज कंपनी इंडिया में पहली बार अपना कदम रख रही है, जिसका नाम है विनफास्ट। विनफास्ट जो है वो VF7, VF3, VF8 और VF9 के साथ इंडियन मार्केट में आएंगी, और मोस्टली इनमें से जो है वो सारी इलेक्ट्रिक कार्स रहने वाली हैं। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन जो कार से रिलेटेड, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मोटर बाइट चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। इनकी कंप्लीट वीडियोस आपको हमारे YouTube चैनल और Instagram पे आपको इसके शॉर्ट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा हम वहां पर टोटली दोनों दिन जो मीडिया डेज हैं वहां पर हम रहने वाले हैं, आपके लिए हर तरीके का कंटेंट लेके आने वाले हैं। तो आपका सपोर्ट हमें बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं ऑटो एक्सपो की नए लॉन्चेस और वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।